जो मेरे पास किट फोन पड़े थे जिनके ऊपर मोस्टली 7,843 रुपए पीटी टैक्स आ रहा होता, उनका 3,850 टैक्स हो गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और भाई फाइनली ऑफिशियली पीटीए का टैक्स कम कर दिया गया है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं बता रहा, ऑफिशियली पीटीए का टैक्स कम कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन का कल से मैं चेक कर रहा हूँ कि किसकी पहले पीटीए टैक्स कितना था, अभी पीटीए टैक्स कितना है। आप कल से आप वीडियोस देख रहे होंगे टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिसमें बता रहे हैं कि भाई पीटीए का टैक्स कम कर दिया, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि भाई कितना पीटीए टैक्स कम हुआ, क्या इतना इनफ है या इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था। मैंने भी सोचा था कि कल ही वीडियो बना दूँ, वह व्यूज़ ज़्यादा आ जाने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई एक दिन रिसर्च करते हैं और देखते हैं जितना पॉसिबल हो सके उन स्मार्टफोन्स का मैं देखूं जो मेरे पास पड़े हुए हैं, उनका मैं आईएमई डालकर देखूं कि भाई पीटीए टैक्स एक्चुअल में कितना कम हुआ है। भाई पीटीए टैक्स कम होने से अल्टीमेटली जितने भी स्मार्टफोन इस टाइम मार्केट में आना, चाहे वो किट फ़ोन है, चाहे वो यूज्ड फ़ोन है, चाहे वो न्यू बॉक्स पैक स्मार्टफोन आ रहे हैं, अल्टीमेटली उनकी भी कीमतें कम होंगी, क्योंकि पीटीए टैक्स भाई एक बहुत बड़ी परसेंटेज लेता है मोबाइल फ़ोन की प्राइस आप करने में। और साथ में ये भी आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई आप खुद अपना पीटीए टैक्स कैसे चेकआउट कर सकते हैं घर बैठे और पे किस तरह कर सकते हैं, वो भी आज आपको बताऊंगा। साथ में जितने स्मार्टफोन्स मेरे पास पड़े थे मैंने उनका चेक किया, तो वो भी आपको डाटा शेयर करूंगा। एंड पे आप ये भी मुझे बताइएगा कि भाई ये जितना पीटीए टैक्स कम हुआ, क्या ये इनफ था कि या इससे ज़्यादा पीटीए टैक्स कम होना चाहिए था। जो मेरे पास किट फ़ोन पड़े थे जिनके ऊपर मोस्टली 7,843 रुपये पीटीए टैक्स आ रहा होता था, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरिया 5 Mark II वगैरह, इसके ऊपर जो भी न्यू टैक्स आया, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको साथ दिखा रहा हूँ, उनका 3,850 टैक्स हो गया है। और उसके बाद मेरे पास एक रगड़ फ़ोन पड़ा था जिसके ऊपर पहले 43,530 रुपये टैक्स आया था, उसका टैक्स कम होकर 20,032 रुपये आया है। और उसके अलावा आईफोन मेरे पास पड़े नहीं थे भाई, और जो बाकी फ़ोन्स पड़े थे उनका अभी तक PSID सॉरी अभी तक आई नहीं। भाई आपको पता है कि जो पीटीए टैक्स है ना, वो जनरेट होने में 2 से 3 दिन लेता है। उसके अलावा भाई कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है Redmi 12C की, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 4GB 128GB 34,000 के इनवॉइस प्राइस टैग में, जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो भी लाजमी जाकर चेकआउट कीजिएगा। इसमें और क्या क्या फीचर हैं, गेमिंग प्रोसेसर है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड है, Xiaomi की वारंटी के साथ आता है, तो ये भी वीडियो लाजमी देखिएगा। इस वजह से जितना हो सका मैंने आपको वो करके दिखा रहा हूँ। बाकी अभी जो न्यूज़ आ रही है ना कि आईफोन्स के ऊपर कितना टैक्स कम होने वाला है, वो मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पासपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। आईफोन 14 की अगर बात करें तो पहले इसका टैक्स था 1,34,000, फिर 1,25,000, अभी जो न्यू टैक्स है वो हो गया है 9-10 हज़ार, इसके ऊपर डिफरेंस आया है। आईफोन 14 प्लस जो है उसके ऊपर 1,40,000 था, 1,25,000 हो गया, 15,000 कम हुआ। 14 प्रो की बात करें तो 150 था, 127, 23,000 कम हुआ। और 14 प्रो मैक्स जो 160 था उसके ऊपर 127 हो गया, यानी तकरीबन 30-31 हज़ार रुपये का यहाँ पर टैक्स कम हुआ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पासपोर्ट के ऊपर है, CNSE का भी ऑलमोस्ट यही हिसाब है, लेकिन मैं स्टिल वेरीफाई करूँगा जो मेरे पास फ़ोन पड़े हैं उनका जब PSID जनरेट होगी वो किसी अगेन टेक न्यूज़ में बता दूंगा। रफली जो मैंने एस्टिमेट लगाया है, जो छोटे फ़ोन्स हैं ना उसके ऊपर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको पता है कि मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है Redmi 12C की, जो कि 34,000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। मेरे ख्याल से पहले उसका टैक्स होगा 8,000, लेकिन जब ये रिलीफ मिली है उसका टैक्स हो गया 3,800, तो 4-5 हज़ार वहाँ से प्राइस का Redmi वालों को मिला। सो इस वजह से प्राइस मैनेज हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो छोटे फ़ोन्स है इसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो किट फ़ोन्स है इस टाइम मार्केट में पड़े हुए उसके ऊपर आपको 4-5 हज़ार प्राइस कट मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न इज़ डैट जो पीटीए टैक्स हो रहा था 7,800 वो 3,800 हो गया, तो वो तकरीबन 4,000 का फ़र्क पड़ा, तो डायरेक्ट 4,000 प्राइस कट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जो बाकी फ़ोन्स है ना जिस तरह गूगल पिक्सल और वन प्लस के, इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं देखने को मिला, क्योंकि रीज़न इज़ डैट के पहले अगर उसका 1 लाख टैक्स आ रहा था और अगर 75,000 भी अभी आ गया ना तो वो नॉट वर्थ इट है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी OnePlus 7 Pro के ऊपर फॉर एग्जांपल उसका पहले 50,000 टैक्स था, तो अभी 30,000 टैक्स कोई भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी वर्थ ही 50,000 है। या गूगल पिक्सल के ऊपर 5 के ऊपर अगर 1 लाख टैक्स आ रहा था तो अभी 75 हो गया, तो कोई भी भाई 75 टैक्स नहीं देगा। रीज़न इज़ डैट कि वो फ़ोन इतने का नहीं है। सो अभी आई थिंक सो दोबारा इनको रीथिंक करना चाहिए कि जो पुराने फ़ोन्स हैं उसके ऊपर पुराने फ़ोन की जो वैल्यू निकलती है उसके हिसाब से टैक्स लगाएं, ना कि जब वो 4 साल पहले लॉन्च हुआ था उसको कंसिडर करके वो टैक्स लगा दे। कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है भाई, किट फ़ोन में कमी आएगी प्राइजेस के ऊपर, उसके अलावा जो लो बजट वाले फ़ोन है उसके ऊपर आएगी, लेकिन जो ऊपर वाली प्राइस वाले फ़ोन है ना उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। जो टैक्स आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया, शो भी कर दिया, आईफोन का भी बता दिया, स्टिल आईफोन का मैं रिकन्फर्म करूँगा किसी अगेन टेक न्यूज़ में। आपको क्या लगता है कि भाई
क्या ये जो टैक्स कम हुआ है क्या इतना होना चाहिए था या मज़ीद होना चाहिए था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके पास अगर कोई फ़ोन पड़ा है तो भाई आपने कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। कल से मुझे भाई दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, अली भाई ये मेरा EMI नंबर है, टैक्स चेक करके बताओ। मैंने कहा भाई माफ़ करो, मैं कल की वीडियो मेरी देखना उसमें बता दूंगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप टैक्स पे करें या टैक्स चेक करें उसके लिए जो सिम आप यूज़ करेंगे वो आपके नाम पर ही। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डायलर में जाना है, *8484 हैंगे क्लिक, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपने प्रेस इंग्लिश करना है, इंग्लिश ईजी है भाई, उर्दू में समझ मुझे भी नहीं आती। मेन्यू में जाना है, नंबर 1 को पिक करना है, रजिस्टर मोबाइल डिवाइस। सेकेंडरी आपने करना है भाई अगेन नंबर 1, क्योंकि आप लोकल हो, फॉरेन वाले नहीं हो। अगर तो आप बाहर से आए हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ट्रैवल्ड ऑन वीज़ा। नंबर 1 के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके अलावा आता है रजिस्टर्ड मोबाइल, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है तो नंबर 1, अगर आप लोकल पाकिस्तानी है तो आपने नंबर 2 यहाँ पर प्रेस करना है। उसके अलावा आपने CNSE अपना डालना है, जो भी आपका CNSE है, मैं एक रैंडम डाल रहा हूँ। तो जैसे ही आप CNSE डालेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई आपकी सिंगल सिम है, डुअल सिम है, ट्रिपल सिम है। फॉर एग्जांपल मैं डुअल सिम कहता हूँ तो पहले पूछेगा कि भाई नंबर 1 की IMEI डालो, फिर पूछेगा नंबर 2 की IMEI डालो, और अगेन नंबर 1 पे आपने कंफर्म कर देना। इतना सिंपल सा प्रोसीजर है। और उसके बाद आपको जो फ़ोन आप PSID के लिए भेज रहे हैं, अगर तो वो PTA के डाटाबेस में होगा तो इंस्टेंट आ जाएगा PTA टैक्स, अगर वो डाटाबेस में नहीं होगा तो 2 से 3 दिन लगेंगे। इस तरह आप पाकिस्तान में PTA टैक्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और जब PSID आ जाएगी, अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो भाई बैंक अल्फला से वो ऑनलाइन पे होगा, और अगर आपके पास बैंक अल्फला नहीं है आपको फिजिकली जाना पड़ेगा और PSID लेकर, और वहाँ पर जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो गाइस यही थी आज की अपडेट, जो कि मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में समझा दिया। अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस फ़ोन के ऊपर कितना टैक्स कम हुआ, आईफोन के ऊपर क्या सिचुएशन है, जो फ़ोन्स हैं उनका लेट्स सपोज उनका क्या टैक्स हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 10% से लेकर 30-40% के ऊपर टैक्स कम हुआ है। अगर देखें 7800 से जो 3800 है वो तो 40% के आसपास कम हुआ, और इसी तरह बाकी सारे स्मार्टफोन्स का हुआ। लेकिन भाई कोई इनका वो नहीं है कि एग्जैक्ट परसेंटेज वैल्यू नहीं है कि भाई इतने % कम हुआ, इतने % कम हुआ। मतलब जहाँ जहाँ उनको समझ आई उन्होंने कर दिया। और अभी बाकी फ़ोन्स का भी देखूंगा, अगर मुझे कोई लगा कि भाई अभी टैक्स कम होने के बाद कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बची है हमारे लिए किट फ़ोन्स में या बाकी में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी बेस्ट फ़ोन की वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आ गए सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।